परिणाम आया है सर, भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी हर्ष और उल्लास का है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये दिल्ली के झूठ पर जनता की एक तरह से सबक है केजरीवाल जी को। जिस तरह से उन्होंने 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को परेशान करके रखा था, जितने वादे किए थे उनके सारे वादे जो है फ्लॉप हो गए। तो दिल्ली की जनता इस चुनाव का इंतजार कर रही थी केजरीवाल से बदला लेने के लिए। लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक तरह से मैसेज दे दिया था कि दिल्ली पूरी तरह से मोदी जी के साथ है, और विधानसभा चुनाव में इस बार जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से आप पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया, उनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो इनके थिंक टैंक थे, जिनके नाम पर ये चुनाव लड़ा करते थे, पूरे देश भर में केजरीवाल का डंका पीटा करते थे, उसको दिल्ली की जनता ने धूल चटा दिया। और दिल्ली के लोगों ने ये दिखा दिया कि झूठे वादे करके तुम सरकार तो बना सकते हो, लेकिन जनता को जब मौका मिलेगा तो आपसे बदला जरूर लेगी। और ये एक तरह से विश्वास किया उन्होंने नरेंद्र मोदी जी पर कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो बोलती है वो करती है। और उन्होंने पिछले 11 सालों के कार्यकाल में अपने दिखाया उन्होंने कि जो भी वादा उन्होंने जनता से किया था वो उसे पूरा कर रही है, चाहे मिडिल क्लास से हो, चाहे लोअर क्लास से हो, चाहे हाई क्लास हो, चाहे उद्योग सेक्टर के लोग हो, सभी का उन्होंने ख्याल रखा है। और देश तरह से चहुमुखी विकास देश का हो रहा है, तो देश की जनता और दिल्ली की जनता भी इस बार समझ गई थी कि हम केजरीवाल जैसे झूठे और फरेबी के जाल में इस बार नहीं फंसना है। और उन्होंने अपने पूरा बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया और उस पर विश्वास व्यक्त किया। और जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को सबक सिखाने का काम किया, अब आगे से ये झूठ की राजनीति जो है दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं चलती है। और झूठ की राजनीति करके उन्होंने कुछ दिनों तक सत्ता का आनंद लिया, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के लोग परेशान थे, गलियों की जो स्थिति थी, काफी दयनीय स्थिति थी, नरकीय जीवन जीने के लिए लोग मजबूर थे। और दिल्ली में इस बार एक बहुत ही बड़ा चमत्कारी एक ये भी देखा गया कि भारी संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जिसे ये लोग हमेशा भाजपा का डर दिखाया करते थे। तो मुस्लिम समाज के लोगों ने भी उनको सबक सिखाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है, विकास के साथ है। और मोदी जी पर उन्होंने काफी भरोसा किया। और आने वाले चुनाव में, जो बिहार में आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में, इसमें भी इसका ये असर दिखाई देगा कि किस तरह से मुस्लिम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। और उनको पता है कि केवल विकास एक ही पार्टी कर सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बाकी झूठे वादे करना और उस पर अमल नहीं करना, ये केजरीवाल को उन्होंने देख लिया। पहले कांग्रेस पार्टी को भी इसीलिए हटाया गया था सरकार से, और इस बार केजरीवाल का भी उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया। तो अब झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, जो बोलना होगा वो करना होगा। और नरेंद्र मोदी जी को 100% जो है वादा की गारंटी लोग मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और उसी पर ये जनता की मोहर है। सर, कहीं न कहीं केजरीवाल की जो विफलता है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिली है। केजरीवाल शुरू से ही विफल थे, केवल ये लोगों को शब्दवाद दिखा रहे थे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जब सच्चाई के धरातल पर उतरेंगे तो आप झूठ के वादों की तकदीर ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। और जिस तरह उन्होंने झूठ की राजनीति की और हमेशा ये लोगों को भ्रम में रखा कि एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहे। किसी भी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को कोई काम करने से नहीं रोक सकता है। एलजी शराब बेचने के लिए नहीं रोक रहे थे उनको, बाकी विकास के काम, गली नालियों की सफाई का काम एलजी रोक रहे थे। कूड़ों का अंबार लगा लिया उन्होंने। एलजी क्या यमुना की सफाई के लिए उनको रोक रहे थे? ये सब झूठ फरेब था। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने चुनाव से पहले एक सेंसेशन पैदा किया कि हरियाणा के सरकार ने जो है गंगा नदी में जहर डाल दिया है, नदियों में जहर डाल दिया है, सब पिएंगे और दिल्ली के लोग जो है उनको काफी नुकसान होगा। ये इस तरह का सेंसेशन पैदा करके केवल चुनाव आप जीतते थे, और उस फार्मूला को एक बार फिर आपने आजमाया, लेकिन इस बार भारी धोखा आपको हुआ। और देश की जनता, दिल्ली की जनता ने ये देख लिया कि झूठ और फरेब की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। सच्चाई की धरातल पर उतरना होगा, जनता के लिए काम करना होगा और रिजल्ट दिखाना होगा।